हेलो नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरुआत करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बाद बिंदुसार के बारे में बात करने वाले हैं। बिंदुसार वह राजा जो जिसने अपने पिता की एक विशाल विरासत को संभाला और बहुत अच्छे से संभाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 बार शादी की थी, एक तो हेलेना के साथ में, दूसरी की थी दुर्धरा के साथ में। तो बिंदुसार दुर्धरा का पुत्र था। बिंदुसार ने, अब बिंदुसार के बारे में बात करते हैं तो बिंदुसार ने चंद्रगुप्त का जो शासन था वो 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक संभाला। ठीक है। पिता चंद्रगुप्त और मां दुर्धरा। ठीक है। चंद्रगुप्त की 2 शादियां हुई थी, मैंने जैसे जानकारी दी उसमें हेलेना की बात मैंने जिक्र किया है। हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। मैंने बाद के नक्शे में बताया था कि यहाँ पर जो जब सेल्यूकस गया इस वाले क्षेत्र में सेल्यूकस निकेटर का शासन था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के बाद में वहां का शासक बन गया। तो उसने क्या कर दिया कि वापस भारत पर हमला कर दिया और चंद्रगुप्त को घेर लिया। तो चंद्रगुप्त ने बहुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए उसे पछाड़ दिया, मतलब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध के बाद में संधि हुई। उस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 2 देश दिए तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी दिए। और इस मित्रता के उपलक्ष्य में आचार्य चाणक्य की सलाह पर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवा दी और दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हुआ और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में आपसी रिश्ता बेहतर हुआ। अब जब बिंदुसार की मौत हुई, बिंदुसार की पत्नी जो दुर्धरा थी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा थी और उसकी जो बिंदुसार की मां थी वो बिंदुसार के जन्म के समय ही मर गई थी, क्योंकि उसने क्या कर दिया था कि अपनी गर्भावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लाया गया भोजन जिसमें विष मिला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में हर रोज चाणक्य विष मिलाते थे, उससे वो उस दुर्धरा को पता नहीं था। दुर्धरा ने वो खाना खा लिया और दुर्धरा के क्या हो गई, मौत हो गई और चिकित्सकों ने बिंदुसार की जान बचाई और दुर्धरा मारी गई। परंतु उस बिंदुसार का जो पालन पोषण था वो हेलेना ने किया था। तो अब जानते हैं आगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के शासन काल में किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी घटना का हमको उल्लेख नहीं मिलता। कुछ छोटे मोटे विद्रोह हुए और उसको उसने सफलतापूर्वक दबा दिया और शासन प्रशासन व्यवस्था को उसने बेहतर संभाला। बिंदुसार के पास बाद में नंबर आता है अशोक का। अशोक ने शासन संभाला 273 ईस्वी पूर्व से 231 वर्ष 231 ईस्वी पूर्व तक, मतलब लगभग 42 साल, लगभग 42 वर्ष तक अशोक ने शासन किया। अशोक को देवनाम प्रिय कहते हैं, उसे प्रियदर्शी भी कहते हैं, उसे देवों का पुत्र भी कहते हैं, ऐसे नामों से संबोधित किया गया है। लेकिन बच्चों या लेकिन भाइयों, क्या हुआ था कि अशोक अपने शासनकाल में अपने राजगद्दी प्राप्त करने से पहले बहुत क्रूर हुआ करता था। उसने वह शासन संभालने से पहले तक्षशिला का प्रांत अध्यक्ष था। वास्तव में जो मगध जो साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य था, उसका उत्तराधिकारी सुसीम था या सुशर्मा था। उस सुशर्मा की हत्या और अपने जो 99 भाई और ऐसे रिश्तेदार जो सुसीम के संपर्क में थे उनकी भी उसने हत्या कर दी थी। ऐसा कुआं बना हुआ है जहां पर अशोक ने अपने रिश्तेदारों को मारकर उस कुएं में डाल दिया था। कितना भयंकर शासक होगा। जो उसके सपनों के बीच में, जो उसकी राजगद्दी के बीच में आया, उसका नाश कर दिया उसने। फिर वो शासन संभालता है 8 वर्षों तक, एकदम तगड़ा अपना शासन पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फैलाता है। 8वें वर्ष वो हमला करता है कलिंग पर, क्योंकि कलिंग उसके बार बार उसके नाक में दम कर रहा था। कलिंग पर हमला करता है और कलिंग के जो क्षेत्र था उसको नेस्तो नाबूद कर देता है। और जाकर वहां पर एक अश्व घोष नाम का एक साधु आता है और वो उसके कानों में कहता है कि महाराज देखिए रणभूमि में चलकर कि आपके कारण कितने लोग बेघर हो गए हैं। और महाराज वहां जाते हैं, देखते हैं दृश्य, उनका हृदय पिघल जाता है और उसके बाद में वो अहिंसा का रास्ता पकड़ लेते हैं, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके क्या कर दिया, अपने जो शासन सत्ता थी उसको बिल्कुल धर्म प्रचार में लगा दिया। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने को धम्म कहते हैं।
अशोक का बौद्ध धर्म पर क्या फर्क पड़ा? अशोक का बौद्ध धर्म में यह फर्क पड़ा कि बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे लगभग मध्य एशिया, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, उन क्षेत्रों में, उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। तो अशोक का बौद्ध धर्म में योगदान हुआ। अशोक ने चौथी बौद्ध संगति करवाई, ये तो उसने क्या कर दिया, बौद्ध धर्म में सुधार कर दिया। अब बौद्ध धर्म का उसके राजनीतिक स्तर में क्या फर्क पड़ा? बौद्ध धर्म से उसकी जो उसका जो शासन था उसमें वो जनता पर हिंसात्मक व्यवहार न करके अहिंसात्मक व्यवहार में परिवर्तित हो गया। उसने धर्म महामात्र की पद निकाला, मतलब जो धर्म की देख रेख करने वाला एक मंत्री पद का सृजन किया उसने, कि जहां पर एक मंत्री बनाया गया जो धार्मिक मामलों को देखता था। कितना अच्छा काम किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत दान दिया था। अशोक ने समय जगह जगह पर स्तंभ और शिलालेख, गुहालेख लिखवा के लोगों को धर्म के बारे में सूचना देने लगा, और भेरी घोष मतलब रण घोष के जगह पर क्या करने शुरू कर दिया, धर्म घोष। तो अशोक का यह धर्म कहलाया। तो इन चीजों को समझते रहिए। अब हम जानते हैं कि अशोक ने इतना किया, उसके बाद में आने वाले 50 सालों में मौर्य साम्राज्य का अंत क्यों हो गया? तो जानते हैं उन कारणों की तरफ भी। अशोक के आने वाले 50 सालों में, मतलब उसके शासन के अंत के 50 सालों के बाद में वो जो मौर्य साम्राज्य था वो खत्म हो गया। उसके पीछे प्रमुख कारण है, उसने ब्राह्मणों को क्या कर दिया था, उपेक्षित किया था। मतलब ब्राह्मणों के साथ सद्भाव व्यवहार करने के लिए कहा था, पर अधिक धन दान देना, बौद्ध धर्म का बार बार प्रचार करना, उससे बौद्ध ब्राह्मण धर्म को क्या पहुंच रही थी, हानि पहुंच रही थी। और वही उसके वंशजों ने किया, तो क्या हो गया, ब्राह्मण उसके विरोधी हो गए। एक कारण ये हुआ। व्यापार वाणिज्य पर कम ध्यान देना। अशोक ने क्या कर दिया, बिल्कुल अहिंसा का रास्ता अपनाया। अशोक ने तो थोड़ा रास्ता अपनाया, परंतु उसके उत्तराधिकारियों ने बिल्कुल भी अपना लिया, बिल्कुल भक्त हो गए। राजा के टाइप रहे ही नहीं, शासन सुरक्षा के बारे में ध्यान दिया नहीं। तो मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पूरा क्या होता गया, विघटित होता गया। तो ये मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बना। अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना। अशोक के बाद में जितने भी उसके पुत्र हुए या पौत्र हुए, वो कोई भी योग्य नहीं था, सब अयोग्य थे। उसके कारण भी मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। और भी बहुत सारे कारण हैं। अब हम आगे आने वाले विषयों में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद में नए कौन से वंश आए जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की इस विला को, मतलब इस जो चल रहा था साम्राज्य, इतनी व्यवस्था चल रही थी, उसको सही तरीके से संभाला और भारत को आज इस स्तर पर पहुंचाया। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी बातें सुनने के लिए, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब जय